हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ केजीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं उसके बारे में जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो बेसिकली आप सभी ने अपनी चॉइस फिलिंग कर लिया और कुछ कैंडिडेट्स ने हो सकता है लॉक भी कर लिया हो, और कल जो है इसकी लास्ट डेट है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आज शाम तक एनी हाउ जो है आप इसको लॉक कर देना अपनी चॉइसेस को, क्योंकि अगर सपोज कल कुछ वेबसाइट में इशू आता है और फिर वो अगर लॉक नहीं हो पाया तो फिर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मतलब शाम तक या आज रात तक जो है आप किसी भी तरीके से अपनी चॉइसेस को कंप्लीटली फिल करके जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप करके जो है चॉइसेस को जरूर लॉक कर देना। ठीक है, अब यहां पर जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि जिन पर आपको काफी सारे डाउट्स हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि हमारी रैंक ज्यादा है तो हम जो है गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्राइवेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो प्राइवेट अलॉट हो जाएगा, अगर हम गवर्नमेंट करेंगे तो प्राइवेट अलॉट नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे जो लॉजिक्स हैं वो पता नहीं कहां से डेवलप हुए हैं आप लोगों के पास, लेकिन उनको जो है मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, अब सपोज कोई कैंडिडेट की सपोज अगर रैंक 400 या 500 की समथिंग है, तो वो सोचता है कि मैं केजीएमयू को जो हूँ फर्स्ट नंबर पे नहीं डालता हूँ, मैं जो हो सपोज एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा को ऊपर डाल देता हूँ तो ये मुझे अलॉट हो जाएगा। अगर मैं केजीएमयू को ऊपर डालूंगा तो मुझे एसएन मेडिकल कॉलेज भी अलॉट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो भी आपके लॉजिक्स हैं प्लीज इनको साइड में रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो कॉलेज अलॉट होता है वो आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम से अलॉट होता है। मतलब आपकी जो रैंक है और आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर अपना सेलेक्ट करा है उसके बेसिस पर ही होता है। ठीक है, तो मेरे आपसे जो है सभी को आपका एक मतलब सभी को एक सजेशन है मेरी तरफ से कि आप जो हो बेस्ट टू वर्स्ट कॉलेजेस को चूज करो। सपोज आपकी रैंक हायर भी है तब भी आप जो है बेस्ट कॉलेजेस को ऊपर ही रखो, चाहे वो गवर्नमेंट की क्यों ना हो। ठीक है, जैसे सपोज बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर मैं बताऊं, जैसे केजीएमयू लखनऊ हो गया, आरएमएल हो गया, ठीक है, और उसके बाद जीएसवीएम कानपुर हो गया, और आपका जीआईएमएस नोएडा हो गया, ठीक है, और आपका यूपीएमएस सफाई हो गया। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, तो इनको अपनी लिस्ट में ऊपर ही रखो और बाकी कॉलेजेस को अपने अकॉर्डिंग आप रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हो जो बाकी बचे हुए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आपकी कितनी भी रैंक हो वो मैटर नहीं करता है, आप सबसे पहले 22 के 22 जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में चूज करो। ठीक है, जो आप लिस्ट बना रहे हो अपनी चॉइस फिलिंग की उसमें 22 जो है वो गवर्नमेंट के चूज करो। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप मिलता है तो शायद आप उसको डिनाई नहीं करोगे कि मुझे ये दूर लग रहा है तो मैं यहां पर एडमिशन नहीं लूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कभी भी ऐसी किसी के साथ भी प्रॉब्लम नहीं होती। गवर्नमेंट कॉलेज आपको कितना भी दूर मिले आप उसको ले लोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसकी वैल्यू जो है प्राइवेट के कंपैरिजन में एक तो ज्यादा है, दूसरी चीज ये भी है कि उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें जो आपको दिखाया जाता है उसके अलावा भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फीस होती है। ठीक है, तो वो सब हिडन होता है, वो जब आप कॉलेज जाते हो तब आपको टाइम टू टाइम उसके बारे में पता लगता है। तो ये सब चीजें हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर काफी हाई रहता है, तो उसके कंपैरिजन में पहले आपकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि मुझे जो 22 के 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको अपनी लिस्ट में पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप जो है अपने प्राइवेट कॉलेजेस को सिलेक्ट करो। ठीक है, ऐसा मैटर नहीं करता है कि आप केजीएमयू जो सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी रैंक हायर है, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा सोचो ही मत। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो खाली सेलेक्ट ही करना है। ऑलरेडी आप पैसे उसके पे कर चुके हो तो सेलेक्ट करने में क्या जा रहा है। ठीक है ना, तो 22 के 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले सेलेक्ट करो, उसके बाद अपने प्राइवेट कॉलेजेस को ऐड करो। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से करना है आपने। और प्राइवेट कॉलेजेस में आपको दिखा दूं, कल जो है इसका फीस स्ट्रक्चर आ गया था, तो जिसने नहीं देखा इसकी पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी थी। ठीक है, यहां पर जो है आप ऊपर जो है पीडीएफ में सर्च कर सकते हो। सपोज आपको लखनऊ के प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए तो आप क्या करोगे, ऊपर लखनऊ सर्च कर दोगे अपनी पीडीएफ में, तो यहां पर जो भी लखनऊ लखनऊ जहां पर भी लिखा होगा वो आपको यहां पर हाईलाइट होकर दिख जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि लखनऊ में कौन से कॉलेजेस हैं। अब आप क्या करो, सबसे पहले अपने पेपर पे पेन से जो है सभी कॉलेजेस लिख लो जो आपको चाहिए प्राइवेट में। ठीक है, उनका फीस स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लेना कि फीस स्ट्रक्चर जो है आप कितने तक का अफोर्ड कर सकते हो। यहां पर जो फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है वो ये एनुअल फीस है, मतलब 1 साल की फीस है, और ये सिर्फ एकेडमिक फीस होगी। हॉस्टल की फीस या फिर मेस की फीस इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और जहां पर हॉस्टल की फीस इंक्लूड है वहां पर साथ में उन्होंने लिखा भी हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं।
ये 21 नंबर पे जो है बाबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो इसके सामने देखो लिखा है कि कॉलेज फीस आपकी 1,32,000 है और हॉस्टल की जो फीस है वो 60,000 है। तो जिसके साथ में मेंशन नहीं करी है हॉस्टल की फीस, उसकी हॉस्टल की फीस जो है आप अराउंड जो है 60 to 80,000 मानकर ही चलो, अगर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो अवेल करनी है। इनकेस अगर आप बाहर पीजी वगैरह में रहते हो तो वो फिर आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितने स्टैंडर्ड का पीजी अफोर्ड कर सकते हो और कितने स्टैंडर्ड के पीजी के लिए आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो हॉस्टल फीस अगर इसमें नहीं मेंशन की गई है तो 60,000 से लेके 80,000 तक का आप एक रेंज मान के चलो कि इतनी हॉस्टल फीस हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का जो है यही एक क्राइटेरिया रहता है कि लगभग इतनी फीस रहती है। ठीक है, कहीं पर आपकी 65,000 होगी, कहीं 60,000 होगी, कहीं 70,000 होगी, तो इस तरीके से फीस में वेरिएशन रहता है। ठीक है, अब जैसे ये बीसीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, यहां पर हॉस्टल फीस काफी कम है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट भी देख सकते हो। लेकिन सिर्फ फीस के पीछे मत भागना कि यहां पर फीस कम है। अगर आपको उस कॉलेज के बारे में सही से नहीं पता, सही से नॉलेज नहीं है और आप सेलेक्ट कर दे रहे हो, तो ऐसा ना हो वहां पे जाके आपको रिग्रेट फील हो कि मैंने ये कॉलेज क्यों सेलेक्ट करा। ठीक है ना, क्योंकि देखो पैसे तो आप 19,000 रुपए भी यहाँ पर हॉस्टल की फीस के दे ही रहे हो। अगर सपोज यहाँ फैसिलिटीज ही अच्छी नहीं है या कॉलेज की फीस सपोज यहाँ पर कॉलेज की फीस तो ठीक है वो कम नहीं है, लेकिन हॉस्टल वगैरह देख लेना जैसा भी हो। ठीक है, तो एक बार चेकआउट करना जरूरी है, सब चीजें अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही आप वहां पर एडमिशन लेना। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि फालतू के प्राइवेट कॉलेजेस सेलेक्ट मत करना जहां पर आपको एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि गलती से अगर वो अलॉट आपको हो गया तो आपको फिर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इनकेस अगर आप वहां पर एडमिशन नहीं लोगे तो आपकी जो 5,000 रुपीज की सिक्योरिटी फीस है वो आपको वापस रिफंड नहीं की जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके साथ ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको कहीं पर भी मिले आप आराम से एडमिशन ले लोगे। ठीक है, किसी को ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, किसी की ऐसी बाउंड्री सेट नहीं होंगी, इसलिए 22 के 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस सेलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, वो करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके अगर कुछ पर्सनल ओपिनियन है तो आप फिर उस पर जा सकते हो। मेरा ऐसा कोई मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रूल है कि मैं ऐसा कह रहा हूं तो आपको करना ही है, मेरा सिर्फ सजेशन है। ठीक है, कि 22 के 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस सेलेक्ट करो, रैंक आपकी कितनी भी हो वो मैटर नहीं करता है, मैं फिर से बोल रहा हूं। और चॉइसेस जो है वो आप अनलिमिटेड फिल यहां पर कर सकते हो। जैसे 257 टोटल कॉलेजेस दिए गए हैं, तो 257 के 257 आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 22 के 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस उसमें सिलेक्ट करो ताकि आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम रहे। सपोज अगर आप 5 ही गवर्नमेंट के कॉलेजेस चूज कर रहे हो तो आपने जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी उसकी 25% के आसपास तक कर दी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्लीज मत करो। 22 के 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आपको दिए गए तो उनको सिलेक्ट करो। ठीक है, यूपी से बाहर तो आप जाओगे नहीं, यूपी में ही रहोगे, कहीं पर भी मिलेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस का अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि मुझे कहां पर लेना चाहिए, किसका फीस स्ट्रक्चर कम है, किसका नहीं है। तो ये चीज आपको यहां पर खुद से चेक करने को मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज है गाजियाबाद में, इसकी फीस काफी हाई है, जैसे 2,17,000। ठीक है, तो 2,17,000 एक साल की है, तो मे बी सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो इन सब कॉलेज को प्लीज सिलेक्ट मत करना जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जैसे सबसे कम फीस जो यहां पर आपको देखने को मिलेगी एनुअल फीस, वो आपको शायद 72,000 के आसपास मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, इस फिल्टर में ऊपर जो है सर्च में आप 72,000 डाल दो, तो 72,000 वाले जितने कॉलेजेस होंगे वो आपको सब यहां पर हाईलाइट होके मिल जाएंगे। जैसे कि AHM कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज है, ठीक है, ANA कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल बरेली है, ठीक है, उसके बाद ABG इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज है। मतलब फीस के बिहाफ पर मैं ये बोल रहा हूं कि आप ऐसा सर्च करके देख सकते हो। लेकिन कॉलेज की परफॉर्मेंस कैसी है, कॉलेज का बैकग्राउंड कैसा है, कॉलेज की स्टडीज कैसी हैं, वो सब आपको खुद से ही फाइंड आउट करनी पड़ेंगी एडमिशन लेने से पहले। ठीक है, तो मतलब आपको सपोज कॉलेज अलॉट हो भी जाता है तो उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कॉलेज का माहौल कैसा है, कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, प्रैक्टिस कैसे होती है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस कैसा है वहां पर, ये सब चीजें आपको पहले फाइंड आउट करनी है। फिर उसकी मत सोचना कि नहीं यार अब मुझे ये कॉलेज मिल गया है तो मुझे जो है यहाँ पर ले ही लेना चाहिए वरना मेरे 5,000 चले जाएंगे। लेकिन ये सोचो कि यह आपकी पूरी लाइफ का सवाल होगा। अगर आप एक बेकार कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो आपको ही पहले तो 4 साल वो सफर वहां करने पड़ेंगे जब आप वहां पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद आपके करियर जो है, आपका पूरा करियर वो दांव पर लगा होगा। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में जब भी एडमिशन ले रहे हो तो वहां के बारे में सारी चीजें, जब तक आपको अच्छे से नहीं पता किसी भी कॉलेज के बारे में, तो वहां के कॉलेज के बारे में सब चीजें अच्छे से पता कर लेना। वहीं के स्टूडेंट्स होते हैं, वहीं के कोई भी आसपास के लोग होते हैं, वो आपको सब बता देंगे। ठीक है, वहां के कॉलेज के बारे में, तो आप ये जरूर कर लेना। ठीक है,
तो बस यही एडवाइस मेरे को जो है आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हम सिलेक्ट नहीं कर रहे या 4-5 कर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करने चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस में आप रेस्ट्रिक्शन रखो कि इतना मतलब मेरा अफोर्डेबल क्राइटेरिया है कि मैं इतना अमाउंट जो है अफोर्ड कर सकता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्राइवेट कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर लो। बाकी ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो बाकी बच्चों के साथ, उन्हें शायद थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। जहां से जो बिलोंग करता है कैंडिडेट, तो उसको वहां के कॉलेजेस के बारे में ज्यादा बेटर पता होता है। अगर आप सपोज किसी अदर सिटी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर भी अपना डिस्कशन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। बाकी अब लास्ट पॉइंट में यही बोलूंगा कि शाम तक जो है अपनी चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस जो जरूर कर लेना, और लॉक करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास लेकर रख लेना उसके। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया। और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बस ये मत पूछना कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, क्योंकि ये मेरे को खुद भी नहीं पता है। ठीक है ना, वो आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पर्सनली भी किसी कॉलेज को नहीं जानता हूं। क्लियर है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज तो कैसा भी हो आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखो ऐसा है, जो भी फैसिलिटीज है हमको उससे मतलब नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और ये है कि उसका फीस स्ट्रक्चर भी कम होता है, तो इसलिए हम जो है सब चीजें वहां पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये कर लेना। आई होप अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। अगर ये डिस्कशन जो है हेल्दी रहा हो तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।